उस औरत ने अपने भाई से उस बच्चे को मांग लिया, क्योंकि उस औरत का एक बच्चा इसी उम्र का था जो मर गया था। और वो फातिमा नाम की औरत उस बच्चे को लेकर दमिश्क आ गई और उसकी परवरिश अपने बच्चे की तरह करने लगी। वो उसे प्यार से बेबरस कहा करती थी। फातिमा नाम की इस औरत का एक भाई और था जो मिस्र के सुल्तान अल मुल्क अल साले नजमुद्दीन अय्यूब के दरबार में बड़े ओहदे पर फाइज था। जब एक दिन वो अपनी बहन से मिलने दमिश्क आया तो उसने उस लड़के बेबरस को देखा तो वो उसकी जहानत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपनी बहन से उस लड़के को मांग लिया। उसकी बहन ने पहले तो मना किया, लेकिन भाई के ज्यादा गुजारिश करने पर उसने बेबरस को अपने भाई के हवाले कर दिया और वो उसे लेकर काहिरा आ गया। वहां उसने बेबरस को मिस्र के सुल्तान अल मुल्क अल साले के हवाले कर दिया। सुल्तान अल मुल्क अल साले ने बेबरस के अलावा और भी लावारिस और यतीम बच्चों को रखा हुआ था, जहां पर उन्हें किताबी तालीम के अलावा तलवारबाजी और घुड़सवारी भी सिखाई जाती थी। बेबरस सब बच्चों से बहुत ज़्यादा होशियार था। उसने घुड़सवारी और तलवारबाजी में सब बच्चों से पहले ही महारत हासिल कर ली थी। सल्तनत के उसूल के मुताबिक जवान होते ही वो मिस्र की फौज में शामिल हो गया। बेबरस बचपन से ही अव्वल दर्जे की जहानत का मालिक था, तो इसलिए उसे एक फौज के दस्ते का सालार मुकर्रर कर दिया गया। इसी दौरान फ्रांस के बादशाह ने मिस्र पर हमला कर दिया। जिस वक्त फ्रांस के बादशाह ने हमला किया था उस वक्त मिस्र का सुल्तान अल मुल्क अल साले बहुत ज़्यादा बीमार था। वो इतना ज़्यादा बीमार था कि अपने बिस्तर से भी उठ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो मैदान जंग में आया। लेकिन इस बार साथ में उसकी बीवी भी थी। अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी कि मिस्र का सुल्तान अल मुल्क अल साले मर गया। उसकी बीवी ने उसकी मौत की खबर को राज रखा और उसके बेटे तौरान शाह को बुला लिया। तौरान शाह उसकी दूसरी बीवी का बेटा था। तौरान शाह के आते ही जंग शुरू हो गई। ये जंग सुल्तान बेबरस की जिंदगी की सबसे बड़ी और पहली जंग थी। सुल्तान ने इस जंग में अपनी बहादुरी का ऐसा मुजाहिरा दिखाया कि सब देखते रह गए। बेबरस दुश्मनों की सफ़ों में घुसता और लाशों के ढेर लगाता जाता। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि फ्रांस की फौज बुरी तरह हार गई और फ्रांस के बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। और मिस्र की फौज को ये नुकसान हुआ कि अल मुल्क अल साले का बेटा जो अभी आया था और नया सुल्तान बनने वाला था, वो इस जंग में मारा गया। ये सुल्तान का इकलौता बेटा था। इसके मारे जाने के बाद तख्त का कोई वारिस तो था नहीं, तो सल्तनत के अमीरों ने सलाह मशवरा करके सुल्तान अल मुल्क अल साले की बीवी को ही सल्तनत का नया हुक्मरान बना दिया। अब एक औरत मिस्र की गद्दी पर बैठकर हुकूमत कर रही थी, लेकिन उस वक्त के अब्बासी खलीफा ने इस बात पर एतराज जताया। उन्होंने मिस्र के अमीरों को हुक्म दिया कि औरत के बजाय मिस्र का हाकिम किसी मर्द को बनाया जाए। चूंकि खलीफा का हुक्म पूरी इस्लामी दुनिया पर चलता था, तो इसलिए उन्हें खलीफा का हुक्म मानना पड़ा और एक आदमी अल मुल्क अल अशरफ को मिस्र का नया बादशाह बनाना पड़ा। और इसी दौरान ही सुल्तान बेबरस को, जो कि एक छोटे से दस्ते का कमांडर था, उसे पूरे मिस्र की फौज का सालारे आला मुकर्रर कर दिया गया। ये वो वक्त था जब मंगोल अपने रास्ते में आने वाली तमाम इस्लामी रियासतों को रोनते चले आ रहे थे। उन्होंने उस वक्त के तरक्की याफ्ता शहर समरकंद और बुखारा को उजाड़ कर रख दिया था। उन्होंने खिलाफत अब्बासिया, जिसकी राजधानी बगदाद थी, उसे तबाह बर्बाद करके खलीफा को कत्ल कर दिया था। खलीफा को कत्ल करने के बाद उन्होंने मुल्क शाम और पूरे इराक पर कब्जा कर लिया था। अब उनका अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ मिस्र था। मंगोल फ़लस्तीन के रास्ते मिस्र में दाखिल होना चाहते थे। मिस्र के अमीरों को जब लगा कि मंगोल उन पर हमलावर होने वाले हैं, तो उन्होंने अल मुल्क अल अशरफ की जगह अब एक नया सुल्तान बनाया, जिसका नाम मलिक मुजफ्फर था, जो अल मुल्क अल अशरफ से ज़्यादा तजुर्बेकार था। मंगोल मुल्क शाम और इराक को तबाह करने के बाद फ़लस्तीन में अपने कदम जमा चुके थे। अब उनकी आंखें मिस्र पर जम चुकी थी। हलाकू खान ने मिस्र के सुल्तान के नाम एक धमकी भरा खत भेजा, जिसमें उसने अपनी इताअत और महसूल अदा करने का हुक्म दिया और ऐसा ना करने पर पूरे मिस्र को तहस नहस कर देने की धमकी दी। ये खत लाने वाले हलाकू खान के सफ़ीर अव्वल दर्जे के बदतमीज़ और जाहिल किस्म के इंसान थे। उन्होंने आते ही सुल्तान मलिक मुजफ्फर की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने शाही दरबार का भी एहतराम न किया। सुल्तान ने हलाकू खान का खत पढ़ने के बाद अपने वजीरों और अमीरों से मशवरा किया, तो उनमें से ज़्यादातर का मशवरा यही था कि मंगोलों की इताअत कबूल कर ली जाए और उन्हें महसूल अदा कर दिया जाए। उन लोगों की ऐसी बात सुनकर बेबरस की आंखें गुस्से से लाल हो गई। बेबरस बिल्कुल भी मंगोलों की इताअत नहीं चाहता था,
चूँकि वो सालारे आला था तो सबने उसकी बात को तवज्जो दी। सुल्तान समेत तमाम लोगों ने बैबरस की बात मानते हुए मंगोलों की इताअत कबूल करने से मना कर दिया। उन्होंने मंगोल सरदार हलाकू खान के पैगाम का जवाब कुछ इस तरह दिया। उन्होंने सुल्तान मलिक मुजफ्फर के हुक्म पर पैगाम लाने वाले उन मंगोल सफीरों के सर काट कर फ़लस्तीन के रास्तों पर लटका दिए।